हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी अड्डा और आज मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे राहगीर की जो हरिपुर नामक शहर अपने कुछ विशेष कार्य हेतु गया था। उस राहगीर की गांव से और शहर की दूरी बहुत ज़्यादा थी और बीच में जंगल भी पड़ता था। जंगल इतना घना था कि वहाँ जंगली जानवर भी निवास करते थे। राहगीर का नाम था वासु। वासु जब हरिपुर से वापस आ रहा था तो वही जंगल उसके सामने था। वासु के पास कुछ साधन न होने के कारण उसने पैदल यात्रा किया था, अतः वह जंगल के पास आते ही बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वह जंगल पार करने में असमर्थ था। शाम का वक्त हो चला था। यूँ कहें कि अब रात होने ही वाली थी। आसमान में तारे दिखने भी लग चुके थे और वह टमटमाना शुरू हो चुके थे। वासु चिंता में पड़ गया कि अब जंगल कैसे पार किया जाए। वह चलने में असमर्थ, थकान उसके शरीर में पूरी तरह हावी हो चुका था। वह पार करना तो चाहता था, पर रात भी होने चला था और थकान भी, अतः उसे वहीं ठहरना पड़ा। रात के समय जंगल का भयानक दृश्य और उसका आवाज़ वासु को झकझोर रही थी। वह डर के मारे इधर उधर देख रहा था और उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके आसपास कुछ है, लेकिन उसके आसपास कोई न था। वह सोना चाहता था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा अपनी पुरानी बातें। इसी वक्त वह उसका कब आँख लगा उसे पता ही नहीं चला और जस्ट आँख लगते ही वह एक गहरी नींद रूपी सागर में समा गया। परंतु वह सागर उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया था। अर्थात अब वासु अपने सपने में था और ऐसा सपना जो उसी जंगल से था और वह उसी जंगल में सो के उठा था। वहाँ भी रात था, परंतु वह अपने सपने में सो के उठा था और वह अपने सपने में ही चल रहा था। वह इधर उधर देखता है अपने सपने में और स्वयं सपने में सोचता है कि वह इतना जल्दी उठ गया, अभी तो सोया था, परंतु वह सपना देख रहा था। वह इधर उधर जंगल में घूम रहा था। फिर अचानक से उन्हें बहुत दर्द भरी कराहने की आवाज़ आने लगी। जंगल में इधर उधर वह देख ही रहा था कि और ज़ोर ज़ोर से रोने, कराहने और अपने दर्द बताते हुए आवाज़ आ रही थी। वह देखता है कि वहाँ जंगल के पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। वह अपनी दर्द भरी बातें बता रहे हैं। वह अपनी कराहना दूसरों को सुना रहे थे कि कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। दर्द भरी आवाज़ें सुनकर वासु एकदम चौकन्ना हो गया था। वह बदहवासा सा हो गया था कि क्या कहे, क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वह अपने सपने में था। वह इधर उधर देख रहा था। अब जंगल इतना घना था और वह आगे जा रहा था। फिर एक किसी वस्तु से वह टकरा कर गिरता है और फिर उठकर देखता है वह वस्तु कोई नहीं था, एक कटा हुआ लकड़ी था और उसके आसपास भयानक खून की नदियाँ दिख रही थी। मतलब बता रहा था कि वो जो पेड़ कटा है उससे खून निकले करके, और वह दर्द से कराह रहा है। कुछ देर और अपनी नज़र घुमाने पर वासु को दिखता है कि ऐसी कई सारी पेड़ें गिरी हैं और कई सारी पेड़ें कराह रही हैं। तो ये क्या है, ये कैसे, ये क्यों, ऐसा वह सोचने लगा। जब वासु ऐसा सोच रहा था क्यों, कैसे, ये क्या हो रहा है, तो वह अपने सपने में ही एक और सपने में चला जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि पेड़ों के साथ मानव ने कैसे अन्याय किया है, कैसे मानव ने पेड़ को काटा है, किस तरह काटा है और अपने किस उद्देश्य के लिए काटा है। सूखा पेड़ तो काटना सही है, पर कच्चे पेड़ों को काटा है, इसलिए जो पेड़ है वो उस सपने में वासु को अपने जो अन्याय हुआ उसके बारे में बताते हैं। तो वासु अब एकदम अचानक से जग जाता है और समझ जाता है कि पेड़ों ने अपने दुख दर्द को उससे बताया है। वह भौचक्का रह जाता है
और जब देखता है उठकर तो उसका चेहरा पूरा पसीना से लथपथ रहता है और वह निश्चय करता है कि जब वह अपने गांव जाएगा तो बताएगा लोगों को कि प्राकृतिक चीज़ें और पेड़ों की कैसे सुरक्षा करनी है, क्योंकि वह समझ चुका था यह सपना उसके लिए एक उद्देश्य था कि लोगों को, जनों को पहचाने का, पेड़ों का दर्द को बताने का। हालांकि पेड़ तो कुछ कहते नहीं हैं, पर इस सपने का माध्यम से उन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, हमें भी प्रकृति और पेड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमें हमेशा सूखी लकड़ी का ही उपयोग करना चाहिए, कच्चा अधिकतर नहीं काटना चाहिए। थैंक्स।